So we are going to discuss about the conformation in cyclohexane. तो हमें cyclohexane में conformation की बात करनी है. Conformation in cyclohexane, है ना? तो एक्चुअल में क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन को हम नॉर्मली इस तरीके से दिखाते हैं, है ना, 6 मेंबर्ड रिंग. लेकिन वो अपना स्ट्रेन कम करने के लिए इट एग्जिस्ट इन दिस चेयर फॉर्म. अब वो इस चेयर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है. एक्चुअल में क्या होता है, कंफर्मेशन का मतलब कि रूम टेम्परेचर के अंदर उसे इतनी एनर्जी जो चाहिए वो एनर्जी उसे मिल जाती है, जिससे कि ये जो रिंग है वो फ्लिप करती रहती है, राइट. तो अगर मैं इसे चेयर बोलता हूं तो वो फ्लिप करके इस तरीके से इन्वर्टेड चेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. तो ये कंटिन्यूअसली फ्लिपिंग जो है वो फ्लिपिंग चलता रहता है. और एक्चुअल में ये कंफर्मेशन है कि नहीं वो हमें पता करना हो तो कैसे पता कर सकते हैं. तो अगर हम इस चेयर फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन की पोजीशन देखें तो इसके अंदर हमें कुछ दो तरीके के हाइड्रोजन एटम्स दिखाई देते हैं. एक जो होता है जिस तरीके से ये फ्लैग के जैसे खड़ा हुआ है, ये इस एक तरीके का हाइड्रोजन, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया. सो ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एन एक्सियल हाइड्रोजन. तो इसे हम एक्सियल हाइड्रोजन बोलते हैं, ये बोला जाएंगे एक्सियल हाइड्रोजन. जबकि इसी तरीके से जो इस पोजीशन में हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं इक्वाटोरियल हाइड्रोजन. तो ये जो हाइड्रोजन है वो इक्वाटोरियल हाइड्रोजन बोले जाते हैं. अब ये हाइड्रोजन है, ये फ्लिपिंग होने से क्या होता है कि एक्सल वाले इक्वाटोरियल में और इक्वाटोरियल वाले एक्सियल में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये एक्चुअल में दो तरीके के हाइड्रोजन है. लेकिन जब हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे वी कैन सी दैट ऑल द 12 हाइड्रोजन आर सेम, है ना. ये 12 के 12 हाइड्रोजन हमें सेम दिखाई देते हैं. तो जब रूम टेम्परेचर पे उसका एनेमा स्पेक्ट्रा लिया जाएगा, है ना, रूम टेम्परेचर के ऊपर उसका एनेमा स्पेक्ट्रा लिया जाएगा तो हमें इस तरीके से 12 हाइड्रोजन की एक ही पीक मिलेगी. लेकिन क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये जो फ्लिपिंग है बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं. जो कंफर्मेशन है वो चेंज होता रहता है. यानी कि इसमें से इतनी जल्दी बनता है कि ये एक्चुअल में स्पेक्ट्रा एनेमा जो है वो पकड़ नहीं पाता है. रूम टेम्परेचर के अंदर वो जो एनर्जी मिलती है कोलिजन के कारण वो एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज होते रहते हैं. सो दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग दी वन सिंगल पिंग व्हिच सजेस्ट दैट कि ये सारे के सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं. लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम किया गया, हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, उससे क्या होता है कि वो एनर्जी उसे नहीं मिलती है. एनर्जी नहीं मिलने के कारण क्या होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है. तो उस टाइम में हमें इस तरीके से, है ना, पीक मिलेगी विच सजेस्ट दैट कि ये जो हाइड्रोजन है वो दो तरीके के हाइड्रोजन है ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल, विच सजेस्ट दैट कि इसके अंदर इस तरीके का कंफर्मेशन एग्जिस्ट करता है. अब ये जो कंफर्मेशन है ना, वो कंफर्मेशन जैसे चेयर में से इन्वर्टेड चेयर में कैसे होगा, तो ये एक पूरी सीक्वेंस से चेयर में से इन्वर्टेड चेयर में कन्वर्ट होता है. जैसे कि ये पहले चेयर फॉर्म में था, है ना, एग्जिस्ट इन चेयर फॉर्म. चेयर फॉर्म में से ये कन्वर्ट हुआ हाफ चेयर में, हाफ चेयर में से ये कन्वर्ट हुआ, है ना. जैसे ये हमने बता दिया कि ये इसको हमने चेयर फॉर्म माना है. चेयर फॉर्म में से ये कन्वर्ट ऐसे हो गया हाफ चेयर के अंदर, जस्ट कन्वर्ट इनटू दी हाफ चेयर. ये हाफ चेयर में कन्वर्ट हो गया. उसके बाद दिस कन्वर्ट इनटू दी ट्विस्ट बोर्ड. उसके बाद वो इस तरीके से ट्विस्ट बोर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया. उसके बाद ये ट्रू बोर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया, है ना. दिस कन्वर्टेड इनटू दी ट्रू बोर्ड. फिर वापस से ट्विस्ट बोर्ड के अंदर, ट्विस्ट बोर्ड में कन्वर्ट हुआ. फिर ये कन्वर्ट हुआ हाफ चेयर में वापस से, और ये पूरी सीक्वेंस के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इन्वर्टेड चेयर में. ये कन्वर्ट हो जाएगा इन्वर्टेड चेयर में, तो इससे उल्टी पोजीशन के अंदर. So this is the sequence for
कन्वर्जन ऑफ चेयर इनटू द इन्वर्टेड चेयर। तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, ये जो है साइक्लोहेक्सेन को हम इस तरीके से उसके सबसे स्टेबल फॉर्म जो कि चेयर फॉर्म है उसमें इस तरीके से दिखाते हैं। अब हमें कंफर्मेशन ढूंढना है सब्स्टिट्यूटेड और है ना डाइसब्स्टिट्यूटेड और मोनोसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर। अब देखो, अगर हम ऐसी बात करें कि हमारे पास सिंगल साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर हम सारे के सारे हाइड्रोजन हैं, उस हाइड्रोजन को इस चेयर फॉर्म के अंदर इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन के अंदर दिखा देते हैं। तो ये जो सारी स्टैंडिंग पोजीशन में है इस तरीके से, वो हमारे एक्सियल हाइड्रोजन है ना, ये एक्सियल हाइड्रोजन 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 और ये 6 हाइड्रोजन हमारे एक्सियल हो गए। और जो मैंने इस तरीके से दिखाए हैं वो हमारे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है, ये हो गए हमारे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। अब बात कहां पे आती है, जब हम उसका मोनोसब्स्टिट्यूशन या डाइसब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये साइक्लोहेक्सेन के जो 12 हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से जो सारे के सारे हाइड्रोजन हैं, उस हाइड्रोजन के अंदर हम एक सब्स्टिट्यूशन कर दें। अब एक सब्स्टिट्यूशन करने पे, एक हाइड्रोजन निकालने पे, है ना, हमने ये कोई जी ग्रुप एंटर किया लाइक दिस वे। सो नाउ इट विल एक्वायर अ पर्टिकुलर पोजीशन, है ना। तो उस जी, ये वाला ग्रुप है, इधर इट विल बी ऑन द एक्सियल पोजीशन और इट विल बी इक्वेटोरियल पोजीशन, डिपेंड अपॉन कि कौन सा जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हुआ है। अब ये सिचुएशन कब होगी, जब हमने एक पहला सब्स्टिट्यूशन कर लिया। फिर हम जब दूसरा सब्स्टिट्यूशन करते हैं डाई सब्स्टिट्यूशन के अंदर 1-1 पोजीशन के अंदर, सो इसमें दिस विल वन ग्रुप विल बी ऑन इक्वेटोरियल, वन ग्रुप विल बी ऑन एक्सियल, राइट। एक इक्वेटोरियल पे होगा और ये एक एक्सियल पे होगा। ये इक्वेटोरियल पे एग्जिस्ट करेगा, है ना, और ये एक एक्सियल पे एग्जिस्ट करेगा। अब जब हम डाई सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अब डाई सब्स्टिट्यूशन 1-1 की जगह पे हम और किसी पोजीशन पे करें, यानी हम एक ही कार्बन पे ना करें और दूसरे कार्बन पे करें, तो क्या सिचुएशन होगी, देखते हैं उसे। और फिर उसके ऊपर से कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि उसे कैसे हम उसमें सही कंफर्मेशन ढूंढ सकते हैं। तो अगर मैं इसमें डाई सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, 1-1 को निकाल के, है ना, डाई सब्स्टिट्यूशन। अब डाई सब्स्टिट्यूशन है वो हम अगर 1-1 को निकाल दे तो एक होगा 1-2 पोजीशन के ऊपर, एक होगा 1-3 पोजीशन के ऊपर और एक होगा 1-4 पोजीशन के ऊपर, एक होगा 1-4 पोजीशन के ऊपर। कहने का मतलब है कि जैसे ये हमारा साइक्लोहेक्सेन हो गया, है ना, और यहाँ हर जगह पे हाइड्रोजन है, यानी एक ग्रुप मैंने यहां से, अगर मैं इसे पहला कार्बन मान लूं, यहां से निकाला और दूसरा मैंने यहां से हाइड्रोजन को निकाला, तो ये जो डाई सब्स्टिट्यूशन हुआ वो कौन सा होगा, 1-2 वाला। फिर मैं एक 1 से निकालता हूं और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो मैं तीसरे नंबर के कार्बन से निकालता हूं, तो ये हो जाएगा 1-3 सब्स्टिट्यूशन। और ऐसे ही मैं अगर चौथे नंबर से और फर्स्ट नंबर से निकालता हूं तो 1-4 सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब जैसे एज वी नो कि कार्बन जो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर रखता है उसके अंदर जो हमारे एक कार्बन है वो अबोव द प्लेन होता है ना, और दूसरा जो होता है वो बिलो द प्लेन होता है, बाकी की जो है वो हम इनटू द प्लेन दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो ये, अगर मैं एक ग्रुप को ऐसे अबोव द प्लेन दिखाता हूं, है ना, और जो दूसरा ग्रुप है वो मैं बिलो द प्लेन दिखाता हूं, तो उसे हम ट्रांस सिचुएशन बोलेंगे। अगर एक जो है वो अबोव द प्लेन रहेगा और दूसरा भी जो है वो अबोव द प्लेन रहेगा, तो वो उसे हम बोलेंगे सीस। यानी कि अगर दोनों
जो ग्रुप है एंटेरिंग ग्रुप वो एक ही साइड पे हो जाएंगे तो वो सीस हो जाएंगे, चाहे वो दोनों अबोव द प्लेन हो जाए चाहे वो दोनों बिलो द प्लेन हो जाए। और अगर एक अबोव द प्लेन रहा और दूसरा बिलो द प्लेन रहा, या फिर कोई एक बिलो द प्लेन रहा कोई एक अबोव द प्लेन रहा, तो वो सिचुएशन हो जाएगी ट्रांस सिचुएशन। तो ये जो तीनों केस है वो तीनों केस के अंदर सीस और ट्रांस सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। जैसे यहां पे हो सकता है सीस और ट्रांस, है ना, यहां पे भी इसी तरीके से हो सकता है सीस और ट्रांस, है ना, यहां पे भी उसी तरीके से हो सकता है सीस और ट्रांस। ठीक है, अगर सीस हुआ 1 to सीस हुआ तो उसका जो साइक्लोहेक्सेन में स्टेबल कन्फर्मर होगा वो होगा एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर हो जाएगा इक्वेटोरियल एक्सियल, है ना। वो कैसे प्रूव करेंगे आगे एग्जांपल हम जब देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। अगर ट्रांस होगा तो वो होगा एक्सियल एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, है ना। ये जस्ट दोनों सिचुएशन में क्यों दिखा रहा हूं, जैसे आप सोचो कि अगर मैंने एक्सियल एक्सियल दिखा दिया, ये एक एक्सियल है ये एक्सियल है, तो ये तो इंटर कन्वर्टेड है ना। तो जब भी ये रिंग फ्लिप करेगी तो फ्लिप करने के बाद क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा एक्सियल है वो इक्वेटोरियल हो जाएगा, यानी ये दो एक्सियल थे तो वो इक्वेटोरियल हो जाएगा। इसके लिए हम लिखते हैं कि दोनों एक्सियल एक्सियल है या फिर दोनों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर 1-3 सीस हुआ तो वो होगा एक्सियल एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, है ना। ट्रांस हुआ तो वो हो जाएगा एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल। सीस यहां पे हुआ तो वो होगा एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर हो जाएगा इक्वेटोरियल एक्सियल। ट्रांस हुआ तो वो हो जाएगा एक्सियल एक्सियल या फिर हो जाएगा इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो ये जो सिचुएशन है वो हमें याद रखनी है, इसी के ऊपर से हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, यहाँ ध्यान देना। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूं, यहाँ पे मेरे पास साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। ये समझो कि मैंने मिथाइल ग्रुप बना लिया और ये दूसरा समझो कि मिथाइल ग्रुप बना लिया। अब ये देखो सब्स्टिट्यूशन कहाँ हुआ है, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे, तो वो कौन सी कैटेगरी में लाई करेगा, 1-2, है ना। ये 1-2 डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, दो सब्स्टिट्यूशन हुए हैं। अब ये सी से ये ट्रांस, देखो दोनों अबोव द प्लेन है, यानी ये सीस केस हुआ। सीस में क्या होगा, एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल। तो अगर उसका हमें सही कन्फर्मर दिखाना है चेयर फॉर्म के अंदर, तो एक एटम को हमें एक जो CH3 ग्रुप है उसे हमें एक्सियल पे दिखाना होगा और दूसरा जो है सेकंड पोजीशन पे उसे हमें कहाँ दिखाना होगा, इक्वेटोरियल पे, है ना। अब ये तो फ्लिप करती है ना, ये कन्फर्मर है ना, घूमता रहता है, तो चाहे तुम उसको इस तरीके से भी बताओ, ये इक्वेटोरियल हो गया ये एक्सियल हो गया, तो दोनों सही है। अब जैसे दूसरा मैं एग्जांपल ले लेता हूं इस तरीके से कि ऐसे तुम्हें दे दिया गया, ये है तुम्हारा CH3 ग्रुप और दूसरा जो है वो इसी तरीके से ये CH3 ग्रुप लिया, लेकिन अभी ये जो है वो अबोव द प्लेन का है और ये जो CH3 ग्रुप है वो बिलो द प्लेन है, यानी दो अलग अलग प्लेन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांस केस हो गया। अब अगर ये ट्रांस है तो मुझे क्या करना होगा उसका सही कन्फर्मर ढूंढने के लिए। तो ये पहले देखो कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 1-2 वाला केस है और ये ट्रांस है, तो क्या होगा, एक्सियल एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। सो यू कैन represent it like this way or you can represent it like this way. Now when there is a multiple choice question, तो आप उसमें से सही ऑप्शंस कौन सा दिखाया हुआ है वो देख लीजिए and you can find out the answer. अब जैसे पोली सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो पोली सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी आप इसी तरीके से ढूंढ सकते हैं, लेकिन पोली सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपको क्या करना होगा कि अगर बल्की ग्रुप है तो बल्की ग्रुप विल ऑलवेज लाई ऑन टू द इक्वेटोरियल पोजीशन, और एक बार बल्की ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखने के बाद आप बाकी सब जो मॉलिक्यूल है उसकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं,
सी सपोज इफ यू हैव दिस एग्जांपल, यहाँ पे समझो कि हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है और एक जो है वो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, एंड दूसरे इस तरीके से मिथाइल ग्रुप है, ये बिलो द मिथाइल ग्रुप है बिलो द प्लेन, और ये बिलो द ग्रुप वाला मिथाइल ग्रुप है। इस तरीके से ये पॉलीसब्स्टिट्यूटेड है। अब इसका हमें सही कन्फर्मर साइक्लोहेक्सेन में ढूंढना है, तो क्या करेंगे, तो पहले हम चेयर फॉर्म बना लेते हैं, है ना, चेयर फॉर्म बना लिया। अब जैसे मैं ये दोनों के रिप्रेजेंट में बात करता हूं, सो दिस इज 1-2, है ना, 1-2 ट्रांस हो गया। 1-2 ट्रांस क्या था, 1-2 ट्रांस था इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल और एक्सियल एक्सियल। नाउ व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन इज दैट आई नीड टू पुट my bulky group which is tertiary butyl always on equatorial position. So मैं इसे किसी equatorial position पे रख देता हूँ। So this is the equatorial position, यहाँ पे मैंने रख दिया tertiary butyl group को, ठीक है। अब मैंने इन दोनों के कंपैरिजन में रख रहा हूँ, तो ये 1-2 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल रखना है, तो ये मिथाइल भी मेरा कहाँ पे आएगा, इक्वेटोरियल पे आएगा। अब ये 1-2 तो मैंने रख दिया। अब मुझे कौन से रिलेशन में बात करनी है, मुझे टर्सरी ब्यूटाइल के रिलेशन में ही सबका पोजीशन मुझे यहाँ ढूंढना है। तो 1-3 की बात करूँ मैं, तो ये 1-3 क्या दिख रहा है, दोनों सेम प्लेन में है, तो सीस हुआ। सीस क्या होता है, इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल। 1-3 सीस क्या होता है, इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल या फिर एक्सियल एक्सियल। अब मैंने इसे कहाँ दिखाया हुआ, इक्वाटोरियल पे है, यानी जो ये वाला ग्रुप है उसको भी मुझे इक्वाटोरियल पोजीशन पे ही रखना है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये जो मेरा मिथाइल ग्रुप है वो भी कहां जाएगा, इक्वेटोरियल पे जाएगा। अब देखो वापस से 1-4, अब ये 1-4 क्या हो गया, 1-4 है ना, 1-4 ट्रांस है, 1-4 मेरा ट्रांस है, जो भी होता है वो भी क्या होता है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल और एक्सियल एक्सियल। अब इसको मैंने इक्वेटोरियल पे दिखाया है, तो ये 4th नंबर वाला जो ग्रुप है वहां पे जो मिथाइल है वो भी कहां पे जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा। सो दिस इज हाउ you can find out the correct conformation in case of cyclohexane, whether it is disubstituted, trisubstituted, polysubstituted, right? So this is the some conceptual things regarding to the cyclohexane conformation. बाकी का है जो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।